This Lalan Top video is presented by Khatabook. Business हुआ easy. अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाताबुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाताबुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। कोविड-19 कोरोना वायरस की भारत में ताजा अपडेट बेचैनी बढ़ाने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2021 की सुबह जो आंकड़े जारी किए उनके मुताबिक बीते 24 घंटे में करीब 3.15 लाख नए केस कोरोना इन्फेक्शन के आए हैं। 2104 मौतें हो चुकी हैं। भारत में कुल मौतें 1.84 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। ये सभी आधिकारिक आंकड़े हैं। इस बीच वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा उपाय बनकर उभरा है। एक्सपर्ट लोग भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के फ्रंट पर भारत में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, हम यही जानेंगे। सबसे पहले तो 1 मई से वैक्सीनेशन का फेज 3 शुरू होगा। इसमें केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। इस दौरान 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए चल रहा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जारी रहेगा। उसके बाद बात ये कि हमारे यहाँ कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है, पहली डोज, दूसरी डोज, दोनों डोज, किस राज्य में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है, किसमें सबसे कम, फटाफट आपको सब कुछ बताते हैं। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। हमारा शुरुआती टारगेट था 8 महीने में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना, मतलब करीब 13 लाख वैक्सीन रोज। नेशनल हेल्थ मिशन के मुताबिक 10 फरवरी तक इंडिया में 70 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई थी। ये रिकॉर्ड स्पीड थी क्योंकि अमेरिका, जिसके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का चालीसा पढ़ा जाता है, वहां 27 दिन में 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगी और हमारे यहाँ 26 दिन में। वैक्सीनेशन चालू हुए 3 महीने बीत चुके हैं और स्टेटस क्या है वो भी आपको बता देते हैं। कुल 13 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुके हैं। करीब 11.16 करोड़ लोगों को पहला डोज लग चुका है। करीब 1.85 करोड़ को दूसरा डोज लग चुका है। अब तक करीब 1.85 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिली हैं, मतलब इतने लोग ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए हैं। ये आंकड़े 20 अप्रैल 2021 तक के हैं। उसके बाद क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं। 20 अप्रैल को भारत ने करीब 20 लाख लोगों को पहली डोज और 10 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी है। मतलब 20 अप्रैल को कुल डोज रही 29,90,197, 30 लाख के करीब। मतलब इंडिया अपने शुरुआती टारगेट से बढ़िया चल रहा है। कुछ लोगों का सवाल है कि जब भारत इतनी तेजी से वैक्सीनेशन कर रहा है तो हम इजराइल जैसे देशों से इतने पीछे कैसे हैं। इजराइल अपने करीब 80% लोगों को वैक्सीन लगा चुका है और भारत वैक्सीन के दोनों डोज 2% आबादी को भी नहीं लगा पाया है। तो इसका सीधा कारण है आबादी। भारत के तो कई जिलों की आबादी ही इजराइल की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा है। बोले तो इतने बड़े देश की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना भारी काम है। दूसरा, पहले सिर्फ ज्यादा उम्र वालों को ही टीका लगाया जा रहा था। अब जब केंद्र सरकार 18 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर रही है तो एक्सपर्ट लोग मान रहे हैं कि भारत में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ेगी। इस मैप से समझते हैं वैक्सीनेशन और कोरोना डेथ के आकार को। पहली वैक्सीन किस राज्य में सबसे ज्यादा लगी? प्रति 100 लोगों के हिसाब से देखें तो किन राज्यों में पहली वैक्सीन बहुत कम लगी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में 5% से भी कम लोगों को। लद्दाख इस मामले में सबसे बेहतर कर रहा है। लद्दाख में अब तक 25.38% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। वहीं आकार के हिसाब से अगर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक करीब 1.14 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। महाराष्ट्र ही कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरीके से प्रभावित है। दूसरी वैक्सीन किन राज्यों में कितनी लगी? प्रति 100 लोगों के हिसाब से अगर देखें तो दूसरी डोज लगने में सब राज्य पीछे हैं। कोई भी स्टेट 6% के आंकड़े को पार नहीं कर सका है। यहां भी 5.72% के साथ लद्दाख पहले नंबर पर है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसे राज्य तो 1% के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि वैक्सीन की बर्बादी किसने सबसे ज्यादा की है। हाल ही में एनडीटीवी ने एक आरटीआई के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब तक वैक्सीन के करीब 44 लाख डोज बर्बाद हुए हैं। आरटीआई में पता चला कि तमिलनाडु टॉप पर है 12.1% के साथ। मतलब कुल 100 डोज बर्बाद हुए तो 12.1 तमिलनाडु में बर्बाद हुए। उसके बाद हरियाणा 9.74%, पंजाब 8.14%, मणिपुर 7.8% और तेलंगाना
7.55%। टॉप 5 राज्य रहे हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिजोरम जैसे स्टेट वैक्सीन की बर्बादी करने में सबसे नीचे रहे। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें किन राज्यों में हुई हैं? भारत में 22 अप्रैल सुबह तक के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 1,84,657 लोगों की मौत हुई है। इसमें से करीब 1/3 सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में अब तक 61,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।